दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल ऑनलाइन टीचिंग इन बीपी सर में। आज हम आपके लेके आए हैं कक्षा 10 की गणित है, समांतर श्रेणी की प्रश्नावली है 5.2। इसका वीडियो नंबर 35 है। क्लास 10 का ये वीडियो नंबर 35 है। अगर अभी तक आपने पीछे की वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके या आपको इस वीडियो के अंत में प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, आप उस पर क्लिक करके सारी वीडियो देख सकते हैं। आपको बता दें कि इस चैनल पे आपको 9 से 12 तक की मैथ पढ़ाई जाती है। अगर आप मैथ पढ़ना चाहते हो भी बहुत ही अच्छे से तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन वाला बटन दबा लीजिएगा, जिससे कि आने वाली हमारी हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, इसमें हम आपको क्वेश्चन नंबर 1 के और क्वेश्चन नंबर 2 के सारे क्वेश्चन इस वीडियो में आपको कराने वाले हैं। हर क्वेश्चन को आपको बड़े ही अच्छे से समझाया जाएगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा साथ में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहले पे चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर पहला। तो देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सार्वधातुक डी, nवां पद और nवां पद और an है। तो इसमें देखिए यहाँ पे दिया गया, इसमें 5 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन को हमें लगाना है। तो देखिए इसमें कह रहा है ए का मान इसमें 7 है। पहले क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा ए का मान 7, हमारे पास ए का मान कितना है 7 है और डी का मान 3 है और एन का मान कितना है, तो एन का मान 8 है और ए एन का मान नहीं। इसका मतलब यहाँ पे ए एन का मान हमें ज्ञात करना है। तो आपको एक सिंपल सा इसमें फार्मूला याद रखना है आपको, बस और कुछ नहीं याद करना, केवल एक आपको फार्मूला याद रखना है जो होता है अंतिम पद बराबर। तो देख लीजिए, अंतिम पद बराबर एक फार्मूला होता है, वही आपको याद करना है। वही उसी फार्मूले से आपके सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। तो देखिए फार्मूला कौन सा है यहाँ पे लिखे दे रहे हैं। तो देखिए अंतिम पद मतलब ए एन। तो देखिए जो ए एन बराबर होता है, तो ए एन बराबर के ए प्लस के एन माइनस 1 इंटू का डी, तो एन माइनस 1 इंटू का डी। तो ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूले पे रख के आपको सारे क्वेश्चन लगाना है। इसके पहले वीडियो में, प्रश्नावली 5.1 के पहले वीडियो में हमने आपको बताया है कि ए एन क्या होता है, ए क्या होता है, एन क्या होता है और डी क्या होता है। अगर अभी तक आपने नहीं देखी ये वीडियो तो आप पीछे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं या इस वीडियो के अंत में आपको वीडियो मिल जाएगी, उससे आप देख सकते हैं। तो देखिए आपको फिर भी बता दें कि यहाँ पे जो ए एन है ये अंतिम पद है। तो देखिए हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं कि अंतिम पद क्या होता है। तो देखिए अंतिम पद की बात करें अगर हम, अंतिम पद होता है जो श्रेणी का, उसे हम ए एन से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार प्रथम पद, तो देखिए प्रथम पद है जो, उसे किससे लिखते हैं, तो प्रथम पद को हम ए से लिखते हैं। इसी प्रकार सार्वधातुक जो है, तो सार्वधातुक को हम डी से लिखते हैं। तो लिख लेते हैं सार्वधातुक। तो सार्वधातुक किससे, तो सार्वधातुक हम डी से लिखते हैं। और जो होता है पदों की संख्या या पद या पदों की संख्या, आप बोल लो पद की संख्या जो होती एन से, किससे, एन से। तो ये सारी चीज आपको याद रखना है। सार्वधातुक मतलब सबके बीच अंतर, डी प्रथम पद मतलब ए, अंतिम पद मतलब ए एन, और पद क्या होता है एन, पदों की संख्या या पद आप पूछा जाए तो एन। देखिए पहले क्वेश्चन को जब हम लिखेंगे, सोल्व करेंगे, हल लिखेंगे और पहला क्वेश्चन को हम लगाते हैं। तो देखिए लिखेंगे हल। तो देखिए पहला क्वेश्चन लगाते हैं। तो देखिए पहले हम दिया है, लिखेंगे हल, और दिया है, क्या लिख ले रहे हैं, दिया है, क्योंकि हमारे पास दे रखा है और क्या पूछा है, तो दिया है ए बराबर कितना है 7, क्योंकि देखिए पहले में ए बराबर कितना है 7 है और डी बराबर कितना है, कामा डी बराबर है 3 है और एन बराबर कितना है, एन बराबर 8 है और कामा ए एन बराबर कुछ नहीं, तो ए एन बराबर क्या है, क्वेश्चन मार्क। हमें ए एन का मान ज्ञात करना है। तो वही फार्मूला लगाएंगे कि ए एन बराबर के ए प्लस के एन माइनस 1 इंटू का डी। तो लगा लेते हैं क्या, ए एन बराबर के ए प्लस के एन माइनस 1 इंटू का डी। तो इस फार्मूले से हम इसको ज्ञात करेंगे। तो देखिए ए एन का मान हमें नहीं पता, तो यहाँ ए एन और एन का मान कितना है 8। इसका मतलब हमें 8वां पद निकालना। ए 8 का मतलब क्या होता है 8वां पद, क्योंकि हमने आपको पीछे बताया जो ए पी होती है मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये क्या होता है, तो ये होता है कि A1 मतलब प्रथम पद, A2 दूसरा पद, A3 तीसरा पद, A4 चौथा पद, डॉट डॉट AN ये अंतिम पद होता है। तो ये होता है AP। तो देखिए A8 का मतलब 8वां पद, आपको अगर A8 लिखा तो इसका मतलब 8वां पद है। उसका मतलब यहाँ पे क्या है, A का मान हम रख देंगे। A का मान हमारे पास 7 है, प्लस के देखिए N है, N का मान फिर से रखेंगे कितना है 8 और -1 तो -1 करेंगे और इंटू क्या है डी का मान कितना हमारे पास, डी का मान 3, तो 3 रख देंगे। तो देखिए जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए A8 मतलब 8वां पद जो आएगा इसका 7 है, 7 लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 1 घटाएंगे और 3 से गुणा करेंगे तो कितना बचेगा 7, तो लिखेंगे प्लस का 7 और गुणे का कितना है, यहाँ पे गुणे का 3 है तो 3 लिख देते हैं। तो देखिए जो A8 का मान आएगा 7 और 7 तरीके कितना होगा 21 होगा, तो 21 और इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28। इसका मतलब जिसका आंसर आया है पहले का वो 28 आया है। तो
तो चलिए अब इसी प्रकार हम हर क्वेश्चन को लगाते हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। तो देखिए हम इसको इरेज करे दे रहे हैं। तो दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अब हम दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। तो लिखेंगे उसी प्रकार, लिखेंगे हल और दूसरा क्वेश्चन दिया है तो लिखते हैं हल दूसरे का, क्यों किसका, दूसरे का हल, और लिखेंगे दिया है। सबसे पहले लिख ले रहे हैं दिया है। तो दूसरे में क्या क्या दिया है, क्या ज्ञात करना है देखते हैं। तो देखिए ये दूसरा क्वेश्चन नंबर है। दूसरे में ए का मान कितना है, माइनस का 18। तो लिखेंगे ए बराबर के माइनस का 18 और कामा ए के बाद क्या है, ए के बाद है हमारे पास डी। तो डी का मान कितना है, तो डी का मान देख रहे थे, डी का मान निकालना है, मतलब कि डी का मान क्या है, क्वेश्चन मार्क, और कामा ए। एन का मान कितना है, एन का मान हमारे पास 10 है। तो लिखेंगे एन बराबर क्या है, एन बराबर 10 आ गया। और अंतिम पद ए एन कितना है, 0 है। तो लिखेंगे ए एन बराबर के क्या है, 0। तो ए एन बराबर 0 है, तो इधर लिख लेते हैं। तो देखिए फार्मूला वही लगाएंगे कि ए एन बराबर के ए प्लस के एन माइनस 1 इंटू कर डी। तो एन माइनस 1 इंटू कर डी। तो देखिए ए एन का मान कितना है हमारे पास, 0 है, तो रख देते हैं 0 बराबर के ए का मान कितना, माइनस का 18। तो माइनस का 18 लिखते हैं। और प्लस माइनस एन का मान कितना है, एन का मान 10 है, -1 लिखते हैं। और इंटू डी, डी का मान कुछ नहीं है तो डी ही लिखते हैं। तो देखिए जब इसको हम सोल्व करेंगे तो इधर सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए जो सबसे पहले 18 को हटाएंगे इधर से, इधर माइनस के इधर आएगा प्लस का। तो 0 और 18 इधर कितना आ जाएगा, 18। तो लिख देते हैं 0 + 18 बराबर के 18। और देखिए यहाँ कितना बचेगा, 9, क्योंकि घट जाएगा, 10 से 1 जाएगा 9, और इंटू डी तो कितना आएगा, 9 डी। तो 9 डी लिख देते हैं। अब देखिए डी का मान निकालना है तो डी को आपको अलग करना पड़ेगा। अलग करने के लिए आपको दो तरीके, गुणा से भाग में कीजिए, भाग में तो गुणम कीजिए, प्लस में तो माइनस में, माइनस में तो प्लस में। तो यहाँ पे डी के 9 काहे में गुणा में, तो 9 कहाँ पे आएगा, भाग में। तो 18 और बट्टे का क्या आएगा, भाग में 9, और 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे 18 में, तो 9 दूनी 18। मतलब यहाँ पे हमारे पास डी का मान आया 2। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी डी का मान कितना आ गया, यहाँ पे 2 आ गया है। तो चलिए इसी प्रकार हम तीसरा क्वेश्चन लगाएंगे। तो चलिए देखिए जब हम तीसरा क्वेश्चन लगाएंगे तो इसको हम हटा दे रहे हैं पहले दूसरे क्वेश्चन को। तो चलिए अब तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए हम जब तीसरा क्वेश्चन लगाएंगे तो देख लेते हैं हमारे पास दिया क्या है और क्या क्या हमें निकालना है। तो हमारे पास तीसरे क्वेश्चन में देखिए, तीसरे क्वेश्चन में हमारे पास ए का मान नहीं दिया है, इसका मतलब ए बराबर के क्वेश्चन मार्क, ए का मान पूछ रखा है तो ए का मान क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं। और डी का मान कितना है, तो डी का मान -3 है। तो डी का मान कितना आ गया, -3, तो यहाँ पे -3 रखेंगे। उसके बाद एन का मान कितना है, तो एन का मान हम देख लेते हैं। तो एन का मान है यहाँ पे हमारे पास, अब की एन का मान कितना है, 18 है। तो एन का मान हम 18 रख लेते हैं, 18। और देखिए यहाँ पे क्या है, ए एन, और ए एन का मान यहाँ पे कितना है, तो -5 है। तो यहाँ पे लिखते हैं -5। तो चलिए इसे फार्मूले फिर से रखेंगे। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन कौन सा है, यहाँ पे तीसरा है, तो लिख लेते हैं तीसरा। तो देखिए जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हम इसको सोल्व करते हैं उसी प्रकार। तो देखिए अब ए एन का मान कितना है, तो ए एन का मान -5 है। तो लिख लेते हैं यहाँ -5 बराबर के ए का मान नहीं तो ए रख लेते हैं, क्योंकि ए का तो निकालना है, तो ए। और एन का मान कितना, 18। तो लिख लेते हैं 18, माइनस का क्या है, 1 है होता है, और इंटू डी का मान कितना, -3 है। तो देखिए अब इसको जब इधर सोल्व करेंगे तो उधर -5 है तो -5 रहेगा, बराबर क्या है, ए है। और घटाएंगे तो कितना बचेगा, 17। तो लिखेंगे प्लस का 17 और गुड़े में कितना, -3 है, क्योंकि यहाँ पर -3 है। तो देखिए इधर -5 है, बराबर है ए, और ये कितना हो जाएगा, 17 × 51। वो भी यहाँ पे आएगा माइनस का क्या, तो -51 आएगा। तो ए का मान निकालना है तो ए को अलग करना पड़ेगा। तो ए को अलग करने के फिर से वही दो तरीके हैं, गुणा में भाग में, तो भाग में है गुणा में, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस। तो यहाँ पे 51 क्या है, माइनस के इधर आएगा प्लस का, तो -5 और प्लस का आएगा 51 बराबर के जी कितना, ए। तो देखिए क्या होता है, जुड़ेगा नहीं, क्योंकि एक प्लस का है, अगर एक माइनस का तो हमेशा घटता है। अगर दोनों निशान सेम है तभी जुड़ेगा, अन्यथा घट जाएगा। तो बड़ी संख्या से घटाने के बाद बड़ी संख्या का निशान लगाएंगे। तो बड़ी संख्या 51 से 5 जाएगा, तो इसका मतलब कितना बचेगा, 46। और बड़ी संख्या के निशान प्लस है तो प्लस 46। तो हमारे पास जो ए का मान आया है वो कितना आ गया, आंसर आ गया 46। तो चलिए इसी प्रकार हम इसका क्वेश्चन नंबर लगाएंगे, चौथा क्वेश्चन नंबर। तो देखिए चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देख लेते हैं चौथे क्वेश्चन में क्या क्या दिया है और क्या हमें निकालना है। तो चलिए इसको मिटा देते हैं तो यहाँ से। तो देखिए हमें इसमें देखना है क्या दिया है और क्या निकालना है। तो देखिए यहाँ पे ए एन है तो रख देते हैं एन। तो देखिए जो चौथा क्वेश्चन नंबर है
इसमें हमारे पास ए का मान है माइनस का 18.9, तो ए का मान जो है माइनस का कितना है 18.9, तो माइनस और 18 पॉइंट कितना है 9, तो लिख लेते हैं। उसके बाद देखते हैं डी का मान है 2.5, तो डी का मान है 2.5, प्लस का तो 2.5 लिख लेते हैं। एन का मान कितना है, एन का मान निकालना है, मतलब क्या है क्वेश्चन मार्क, और ए एन का मान कितना है 3.6, तो लिख लेते हैं 3.6। तो ये हमारे पास इतना दे रखा है और एन का मान ज्ञात करना, तो चलिए देखिए लगाते हैं। ए एन का मान कितना है, तो हमारे पास एन का मान है 3.6, तो लिखते हैं यहाँ पे 3.6 बराबर के ए का मान हमारे पास कितना है माइनस का 18 पॉइंट कितना है 9, और प्लस का एन का मान हमें नहीं पता तो एन लिखेंगे -1, और डी का मान कितना है, डी का मान है 2.5। तो देखिए जब इसको हम इधर सोल्व करते हैं तो देखिए जो सबसे पहले इस साइड उसको लिखा रहने देंगे 3.6। उसके बाद देखिए यहाँ से सबसे पहले ये घटेगा, फिर आके ये भाग में आ गया, क्योंकि प्लस वाला पहले माइनस का आता है, बॉडमॉस रूल के नियम से प्लस वाला माइनस का आता है और गुणा वाला भाग का। तो सबसे पहले माइनस का जो है इधर आएगा प्लस का, तो माइनस का जो है इधर आएगा किसका, प्लस का, तो प्लस का लिखेंगे 18.9 बराबर क्या है n-1 और इंटू का कितना है 2.5। तो देखिए जब इसको अब प्लस का आ गया तो जोड़ने कितना हो जाएगा, देखिए 15 की 5 और 1 आया कैरी का, फिर देखिए 3 और 8 कितना 11 1 12, और आगे कितना है यहाँ पे 1 और 1 फिर से 2, तो 22.5, क्योंकि एक अंक पे दशमलव तो दशमलव बाद दशमलव लगा लेंगे। अगर आपको दशमलव जोड़ नहीं आते तो देखिए कैसे जोड़ते, अगर दशमलव जोड़ को हम जोड़ें तो कैसे जोड़ा जाता, तो देखिए जिससे 18 पॉइंट 3 पॉइंट कितना है 6, तो आपको पॉइंट को पॉइंट के सामने रखना पड़ेगा, आपको दशमलव डेसिमल को इसके सामने ही रखना पड़ेगा। यहाँ पे हम रखेंगे तो इधर क्या है 9 है और आगे क्या है, आगे है 18, तो ऐसे आपको जोड़ना है, क्योंकि दशमलव के सामने ही रहेगा तभी जुड़ेगा। तो देखिए 15 कितना आ गया 5 आ गया, हासिल कितना आया 1 कैरी बचा, जोड़ेंगे 11 11 1 12, फिर से 1 बचा, तो आगे 1 1 2, तो कितना आ जाएगा, एक अंक पे दशमलव लगा देंगे, 22 पॉइंट कितना आ गया 5। तो आपको इस प्रकार दशमलव का जोड़ भी करना है, दशमलव घटाना भी इसी प्रकार है आपको। देखिए यहाँ देखते हैं n-1 गुड़े कितना है 2.5। अब देखिए जो 2.5 जो गुड़ा किधर आएगा भाग में, तो कर देते हैं, इधर पॉइंट का 5 है और 2 पॉइंट है 5 बराबर कितना है n-1। अब देखिए काटेंगे दशमलव यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ दशमलव हटा देंगे, क्योंकि एक अंक पे इस पे दशमलव, एक अंक पे इस पे दशमलव कैंसिल। अब 25 नवैया कितना होता है 225, तो 5 से आप पहले काट लीजिए, 25 का पहाड़ा आ रहा तो आप 25 9 बार में कट जाएगा 225, तो n-1। अब देखिए जो यहाँ पे माइनस का 1 है इधर आएगा प्लस का, तो 9 और इधर आएगा प्लस का 1 बराबर कितना n, क्योंकि ये माइनस का इधर प्लस का, तो यहाँ पे कितना आया 10 n। तो यहाँ से हमारे पास n का मान आ गया 10, तो इसका मतलब हमारे पास जो n का मान निकल के आया है कितना आया है 10 आया है। तो इसका क्वेश्चन नंबर चौथे का क्वेश्चन नंबर आंसर कितना है n का मान 10। तो चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो देखिए इसका नंबर 5 लगाते हैं, तो कुछ नहीं करना, देखते हैं 5, तो लिखेंगे हल। क्वेश्चन नंबर किसका है, क्वेश्चन नंबर 5 है। तो देखिए इसमें दिया है ए का मान कितना है 3.5, तो लिखते हैं दिया, लिख लेना है कितना दिया है 3.5, ए का मान यहाँ लिख लेंगे क्या दिया है। सबसे पहले ऊपर लिखेंगे हल, फिर लिखेंगे दिया है हल, और क्या है दिया है। तो क्या दिया है कि ए का मान हमारे पास दिया है 3.5 और डी का मान कितना है 0, तो डी बराबर कितना रखेंगे 0, और n का मान है 105, तो n बराबर है 105, और d का मान कितना है, d का मान है ज्ञात करना, तो मतलब an का मान ज्ञात करना है, an बराबर क्वेश्चन मार्क, तो an बराबर के क्वेश्चन मार्क। तो चलिए इसे फार्मूले पर रखते, फार्मूला आपको बताया गया है कि an मतलब अंतिम पद बराबर प्रथम पद प्लस का पद -1 इंटू सार्वधातुक मतलब d, ये होता फार्मूला। तो देखिए an और n का मान कितना है 105, तो रख देंगे, इसका मतलब 105वां पद ज्ञात करना है, और ए का मान कितना है 3 पॉइंट कितना है 5, और प्लस का n-1 मतलब 105 माइनस का 1, और डी का मान कितना है 0। तो देखिए जब इसको सोल्व करेंगे इधर क्या रहेगा ए 105, तो ये रहेगा बराबर क्या है 3.5 है, तो 3.5 लिखेंगे, और देखिए प्लस का एक घटाएंगे एक, तो क्या बचेगा 104, तो लिखेंगे 104 और गुणे में कितना है 0। तो देखिए 104 में 0 गुणा करेंगे फिर 0 आएगा, तो ये 3.5 और प्लस का क्या रहेगा 0, और यहाँ पे है 105 बराबर के, तो ए 105 बराबर कितना आएगा 0 जोड़ेंगे तो 3.5 ही रहेगा। तो इसका मतलब कितना है कि जो 105वां पद होगा वो 3.5 ही रहेगा। यहीं से पता लगता है क्योंकि अंतर है 0, तो 0 आप चाहे जोड़ते जाए चाहे 0 बढ़ाते जाए, अगर पहला पद है 3.5 तो अब कोई भी पद सभी पद 3.5 ही आएंगे। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के सारे क्वेश्चन हो गए, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन नंबर है, तो इसको कैसे लगाएंगे, तो इसमें क्या है, कह रहा है AP है, 10 है, 7 है, 4 है, डॉट डॉट का 30वां पद ज्ञात करना, 30वां पद हमें निकालना है। तो 30वां पद का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि AP में A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, डॉट 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 A30 हमें ज्ञात करना है। इसका मतलब 30वां पद का क्या मतलब A30। तो देखिए कुछ नहीं लिखेंगे हल और लिखेंगे दिया है, तो लिख लेते हैं दिया है। तो क्या दिया है हमारे पास A का मान आपको बताया गया प्रथम पद होता है, तो A का मान कितना आ गया 10, और अंतर क्या होता है D। तो अंतर क्या हो रहा है, तो पीछे से आप घटा के याद कर सकते हैं, पीछे वाली A2 से क्या घटाएंगे A1। आपको पीछे बताया गया पीछे वाली वीडियो में कि D कैसे सार्वंतर ज्ञात करते हैं, तो पीछे से घटाइए A2 माइनस के A1। तो आप चाहे लिख लीजिए कि A2 माइनस A1 ये होता है D। तो A2 मान 7 है और 7 से आप 10 घटाएंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा, आप घटा के निकाल लीजिएगा। और देखिए n का मान, n क्या है, n है 30, क्योंकि 30वां पद है, तो n का मान कितना है 30 है, और A30 ज्ञात करना है। तो A30 बराबर क्वेश्चन मार्क किया, AN बराबर आप क्वेश्चन मार्क लिख सकते हैं। तो देखिए आपने फार्मूला आपको पीछे बता दिए हैं, AN बराबर के A प्लस के n-1 इंटू का D रखिए इसी पे। तो देखिए AN का मान नहीं पता, लेकिन n का मान कितना है 105, तो 105 कितना 30 है, कितना है 30 है, तो यहाँ पे 30 लिख लेते हैं, तो हो गया 30। A का मान कितना है 10 है, और प्लस के n का मान कितना है 30 है, और माइनस का 1, और D का मान कितना है, D का मान है माइनस का 3, तो -3 लगाते हैं। तो देखिए A30 बराबर के 10 है, और यह प्लस का कितना है 29, तो 29, और ये कहाँ की कितना है माइनस का 3 गुणा है, तो A30 बराबर के तो 10, और ये माइनस से गुणा होगा, ये भी माइनस आएगा, 9 3 27 की 7 2 और 3 2 6 2 8। तो देखिए एक माइनस का एक प्लस का, तो 87 से 10 घटाएंगे और बड़ी संख्या के निशान लगाएंगे, और बड़ी संख्या क्या है माइनस के 87। तो जो A का मान आएगा घटाएंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा 77। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर C सही है, इसका ऑप्शन नंबर C, तो इसका ऑप्शन नंबर C सही होगा। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए ये दूसरा क्वेश्चन, इसका AP दिया है, 11वां पद है, तो 11वां पद कौन सा ये निकालना है, तो इसी प्रकार लिखेंगे हल, और दिया है ऑप्शन वाले क्वेश्चन है, तो दिया है ऐसे ही लिख सकते हैं आप उसी प्रकार। A का मान कितना है, तो 3.5 कितना है माइनस का 3, तो A का मान माइनस का 3, D का मान निकालना है तो आपको पीछे से घटाना होगा, क्योंकि ये A2 है और ये A1, तो A2 माइनस A1 करेंगे। A2 कितना है -1.2, कितना माइनस का 1/2, कितना है 1/2, और A1 कितना है माइनस का 3। तो यहाँ भी देखिए फार्मूले में भी A2 माइनस A1 होता है, तो माइनस से घटाओगे आप, देखिए यहाँ लिख देते हैं कि A2 माइनस का A1 ये D होता है, मतलब सार्वंतर। A2 मान हमने रख दिया कितना है माइनस का 1/2, और फिर देखिए माइनस का A1 रखेंगे, और माइनस का A1 है माइनस का 3, फार्मूले में भी -3 और यहाँ भी -3, तो प्लस का 3। इसको सोल्व करेंगे तो 3 दूनी 6, और इसका मतलब माइनस का 1 और प्लस का 6/2, और सोल्व करेंगे तो 5/2 आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या से घट जाएगा। तो D का मान है 5/2, तो 5/2 लिखते हैं। और देखिए n का मान कितना है, तो n बराबर है 11, और AN ज्ञात करना है। तो देखिए AN बराबर क्या होता है, तो A प्लस के n-1 इंटू क्या होता है D, ये फार्मूला होता है। तो देखिए AN है, AN का मान मतलब n का मान कितना है, n का मान 11 है, बराबर के A का मान कितना -3 है, प्लस का n का मान 11 माइनस के 1, और गुड़े का D का मान कितना हमारे पास 5/2 रख लेते हैं। तो देखिए A11 बराबर के माइनस का 3 है, और प्लस का एक घटाएंगे कितना बचेगा 10, और गुड़े का 5/2, तो काटेंगे, तो देखिए इसको काटेंगे कितना आएगा 5 आएगा, और इससे गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 25। तो इसका मतलब A11 बराबर के माइनस का 3 और प्लस का कितना 25। तो देखिए घट जाएगा, क्योंकि देखिए एक प्लस से एक माइनस, तो प्लस से घटेगा, मतलब बड़ी संख्या से घटने के बाद छोटी संख्या बड़ी संख्या के निशान। तो देखिए 25 से 3 घटे कितना बचेगा 22, और बड़ी संख्या के निशान, बड़ी संख्या क्या है प्लस का है 25, तो 22 आ गया आंसर। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही है, कितना 22। इस वीडियो में आपको हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर के 2 कराए हैं। अब अगले वीडियो में और क्वेश्चन कराने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन और बटन दबा लीजिएगा, ऑल प्लस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली हमारी हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो पे।